अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इविश फातिमा चैनल से आपके सामने ये फ़कीर हाजिर है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको बहुत मोहब्बत से सुनते होंगे अल्लाह के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये अल्लाह ही किसी को तौफीक देता है, कोई पैगाम किसी तक पहुँचाता है, और सुनने की तौफीक भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। जितना दिल में चाहत और शौक़ रखेंगे उतना पा जाएंगे। आज की बड़ी मज़े की बातें हैं कि तहज्जुद जो है अगर नहीं भी पढ़ने की तौफीक होती तो फरिश्ते कैसे उसके लिए धड़ाधड़ सवाब लिखने पे जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो उम्मीद रखती हूँ वीडियो को पूरा सुनेंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आगे लोगों को सब्सक्राइबर के लिए लोगों से जो है उन तक पहुंचाएंगे और उनसे दरख्वास्त भी करेंगे। जो जितना दीन के रास्ते में एक दूसरे का मददगार होगा उतनी ही दुआएं उसके दामन में डलती चली जाएंगी। तो आज हम गुफ्तगू करते हैं वो जिसने कभी ना तहज्जुद पढ़ी, ना यानी उसने किसी गरीब को अपना सदका खैरात की, ना पैसा दीन में लगाया, ना किसी जगह में, लेकिन उसके अंदर जो था ना किसी को खाने खिलाए, लेकिन रोज़े क़यामत इन लोगों में शामिल हो गया जो धड़ाधड़ दीन में रकम भी लगाते थे और गरीबों में भी बांटते थे, और जो था वो तहज्जुद भी पढ़ते थे। किस तरह उन लोगों की लिस्ट में चला गया। तो मेरी अजीज़ा, हदीस पाक में आता है, ये मेरी तेरी बात नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है कि कितने बाज ऐसे लोग होंगे कल रोज़े क़यामत में उनके जबनामा इमाल खोले जाएंगे, इसमें ऐसी ऐसी अमल जिक्र होंगे कि वो खुद सोचेंगे कि यार मैंने ये तो किया ही नहीं था, लिखा ये कैसे लिखा हुआ है कि तहज्जुद पढ़ता है, लिखा हुआ होगा कि ये तहज्जुद पढ़ता था, तहज्जुद लिखे होंगे उसके बहुत सारे, उसके वो सोचेगा तहज्जुद तो मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी यार, फरिश्तों ने ये कैसे लिख दिया। नमाजें मेरी तो नमाजें ही जो थी वो रफ हालत में थी, मेरी नमाजें जो थी, मेरे सजदे थे, ये तो लंगड़े लूले थे, ये ऐसे कैसे सारा कुछ लिखा गया। वो हैरान होगा, वो मेरी यहाँ तहज्जुद सोचेगा, वो मेरी यहाँ तहज्जुद लिखी हुई है। सोचेंगे कि यार फरिश्तों ने लगता है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यर्जुनेट कर दिया, यानी ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया। तो वो ये जैसे अंग्रेजी में हम एक दूसरे को कहते हैं यार इसने यर्जुनेट कर दिया, तो वो अभी सोचेगा कि ये फरिश्तों ने यर्जुनेट कर दिया, यार इतना लिख दिया, मैं तो इतना था भी नहीं। तो इस तरह वो सोचेगा यार ये ओहो सदकात जब देखेगा इतने ज़्यादा लिखे हुए होंगे, यार ये सदके तो मैं दिया भी नहीं करता था, तो मैं तो खुद इतना मजबूर था, तो ये कैसे लिखे गए, मैं तो खुद गरीब और मुफलिस था, सदके कहाँ से लिख दिए। फरिश्तों से कहेंगे भाई तुम लोगों ने से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, फरिश्तों से पूछेंगे एक दूसरे से कि यार तुमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई भाई तुमसे, तो ये क्या नहीं कहा कि नहीं वो क्या कहेंगे मैंने ये क्या किया ही नहीं, तो आपने कैसे लिख दिया। कहेंगे भाई नहीं हमें जो हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ हमने वही लिखा। फरिश्ते कहेंगे ये कैसे हो सकता है, फरिश्ते अपनी तरफ से यर्जुनेट कर दे, जो रब कहेगा वही होता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि पूछा जाएगा अल्लाह तबारक व तआला से कि ए रब्बे करीम ये क्या माजरा है, इसने तो ये अमाल किए ही नहीं, ये काम किए ही नहीं, तो फिर कैसे लिखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुझे सब पता है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। असल में इसने इस पर जो क्या फरमाएंगे, असल में इसने ये अमल नहीं किया था, जिस नीयत से और जिस रोज़ ना ये तहज्जुद की नीयत करके सोता था, यानी असल में इसने अमल नहीं किया था, लेकिन जिस नीयत से ये सोचता था और ये रोज़ाना ये तहज्जुद की नीयत करके सोता था कि आज मैं उठ के अपने रब को मनाऊंगा, आज मैं रोऊंगा, आज मैं अल्लाह से यारी लगाऊंगा, लेकिन तौफीक ना हो पाती थी, वो फिर उस पर शर्मिंदा होता था, नदामत में आता था, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई।
रोते कल्लाते, काश मैं रातों को उठूंगा, तहज्जुदें पढ़ूंगा, लेकिन जिंदगी भारी से मौका ना मिला। नियत और तमन्ना इसकी, ये जज्बा यही रहा। तो फरमाता है कि इसकी नियत और जज्बे पर मैंने इसकी तहज्जुदें जो लिखो, अल्लाह ताला फरमाएंगे इसकी नियत पर, जज्बे पर ये तहज्जुदें लिखी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, ये कितना आसान है। तो मेरी अज़ीज़ा वो सोचता था कि अल्लाह मुझे भी इतना दे कि मैं भी लोगों में तकसीम करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों से ये कहता है कितना कितना आसान है। हर बंदे को ये चाहिए, आप रोज ये सोच कर सो जाएं कि आपकी तहज्जुद लिखी जा रही होगी कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, लेकिन उठो, कोशिश करो। तो लेकिन बदन इजाज़त ना दे या ना हो पाए तो तहज्जुदें लिखी जाएंगी, क्योंकि नेक अमाल नियतों से लिखे जाते हैं, बुरे अमाल करने पे लिखे जाते हैं। तो रोज़ ये सोच कर, ये यार फला जगह कहत आ गया, हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको ऐसी सोचें बनानी चाहिए। नेक सोचने की सोच भी कभी ज़ाया नहीं जाती कि यार सोचें कि फला जगह कहत आ गया तो उनका क्या हाल होगा। अगर मेरे पास होता तो मैं इन प्यासों को पानी पिला देता, इनके पास इनके कपड़े भिजवा देता, इनके पास कोई रुपए पैसे की ज़रूरत होती तो मैं देता। तो आप ये जज्बे सिर्फ रखें, अल्लाह तबारक तआला नामा ईमान में लिख देंगे। कल आप देखेंगे कि मैंने किया तो ही नहीं, अल्लाह कहेंगे तेरे जज्बे पर लिख दिया गया। ये हमारा दीन कितना काम का है, कितना आसान है, कितना प्यारा इस्लाम दीन है, इतना आसान है। लेकिन बस जज्बा 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 होना चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए और अपने अंदर पिघलना चाहिए। क्योंकि गुनाह से बचना, गुनाह से नफरत करना, ये तकवा और नेकी का जो जज्बा होता है ये सबसे ऊंचे दर्जे में चला जाता है। तकवा और नेकी पे जो बंदा कदम रख लेता है, अपने दिल को उस पे मजबूत कर लेता है, इस्तिकामत में आ जाता है, अल्लाह से इस्तिकामतें मांगता है, वो इस पे आ जाता है, तो मेरी बेटियों अगला कदम उसका जो है, एक कदम तकवा पे जम गया, दूसरा कदम जन्नत में चला जाएगा। तो मेरी प्यारी बेटियों, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अजअलना शाकिरीन लिनेमतिका मुस्नीन बिहा व काबिलिहा व तिम्महा अलैना। अल्लाहुम्मा अजअलनी उअस्सिमु शुक्रक व उक्सिरु ज़िक्रक व अत्तबिउ नसीहतक व हफ़ज़ु वसीयतक। अल्लाह मैं चाहती हूँ मैं खूब तेरी बंदगी करूँ, मैं खूब तेरी फरमाबरदारी करूँ, मैं खूब तेरे रास्ते में खर्च करूँ। ये सुन्नत की दुआओं को अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तो अल्लाह के अख्तियार में है, वो फिर हमें तौफीक दे या हमारे नामा ईमाल को हमारी तड़प की वजह से नामा ईमाल को भर दे। ये मेरा रब बहुत रहीम व करीम है। तो मेरी अजीज़ा अपनी नियतों को दुरुस्त कीजिए, इन पे मेहनत कीजिए। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगी व आखिरु दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद रखती हूँ ज़रूर वीडियो को पूरा सुनते होंगे और लाइक के बटन पे एक उंगली लगाने की ज़रूरत है, और लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं अल्लाह की अमान में देती हूँ सर।